हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या आप कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर हम सॉल्व कर रहे लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 13 पे हम पहुंच चुके हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें हम जो गोरख प्रसाद की जो बुक है उसके हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज हम पहुँच गए यहाँ पे। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, ठीक है, प्रूव दैट y2 एंड सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है, y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 इक्वल टू, देखो a तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, ठीक है। साइन एम एक्स, तो साइन एम एक्स हो जाएगा कॉस एम एक्स एंड फिर एम एक्स करेंगे तो हो जाएगा m, ठीक है, प्लस b। अब कॉस एम एक्स का होगा माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस की जगह हम साइन कर देंगे माइनस, ठीक है। तो माइनस साइन एम एक्स एंड एम एक्स का होगा m, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर से सेकेंड ए एंड एम, ये तो कांस्टेंट है तो ए एम तो साथ में रख लिए। कॉस एम एक्स का होगा माइनस साइन एम एक्स डॉट एम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एम, साइन एम एक्स का होगा कॉस एम एक्स एंड एम एक्स का होगा एम, तो ये बी एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ मैं y2 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से y2 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर और ये टर्म जो है वो y है, ठीक है। तो ये हो गया y2 माइनस प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो वो है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर ax, ठीक है, sin bx, देन शो दैट या प्रूव दैट y2 माइनस 2a y1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो y इक्वल टू हमारे पास गिवन है e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। तो डेरिवेट कर लेते हैं, तो y डैश इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर ए एक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है, साइन बी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स डॉट बी, तो बी को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, प्लस इस बार साइन बी एक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स का ई टू द पावर ए एक्स डॉट ए। अब देखो साइन बी एक्स डॉट ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू है हमारे पास वाई, तो इसको लिख सकता हूँ मैं वाई डैश इक्वल टू बी ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है, कोस बी एक्स प्लस ए वाई 1, सो ए वाई, ठीक है, ए वाई नॉट 1, ठीक है, ये हो गया। नाउ सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास वो y1 को मैं नीचे लिखूँ क्योंकि यहाँ पे नोटेशन में y जो है डेरिवेटिव का साइन जो है नीचे सोचा गया है, तो यहाँ पे हम इसको नीचे लिखना पसंद करेंगे y1 एंड y1, ठीक है। तो अब देखो y2, ठीक है, यानी फिर सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू, ठीक है,
ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसका करेंगे तो b, ठीक है, e टू दी पावर ax को छोड़ा, cos bx का किया तो sin bx विद माइनस साइन, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद e टू दी पावर ax का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है, cos bx को छोड़ा, e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax डॉट a, ठीक है, ये हो गया प्लस, ठीक है, और a का करेंगे तो a तो कांस्टेंट y1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो y2 इक्वल टू b e टू दी पावर ax sin bx, e टू दी पावर ax sin bx इक्वल तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कहीं कुछ मिसिंग है, और जब हमने साइन पे cos bx किया तो यहाँ पे b भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली माइनस b, एंड देखो ये टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास e टू द पावर ax sin b, तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लें तो फ्रॉम 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा b e टू द पावर, बेसिकली e टू द पावर हमारे पास a तो है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ax cos bx, ठीक है, e टू द पावर ax cos bx, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से y1 माइनस, ठीक है, a y अपॉन b, a y, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं y1 माइनस a y अपॉन, ठीक है, ये हो गया, एंड प्लस a1 y, ठीक है, प्लस a1 y। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो, देखो इधर ये गया है हमारे पास, तो y1 तो पॉजिटिव रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्लियर। अब देखो y2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर, सॉरी b2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर y, ठीक है, माइनस b स्क्वायर y, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, b स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग है वो e टू दी पावर bx की एक जगह पुट किया ना हमने, इसकी जगह पुट किया है, बट ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ठीक है, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा a y1 माइनस a स्क्वायर y प्लस a1 y, तो ये क्या हो गया y2, ठीक है, y2 इक्वल टू तो 2ay1 प्लस, ठीक है, माइनस कर ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड y, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस 2ay1, अगर LHS में लेकर आ जाता हूँ सबको, तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0, जो कि हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था, जो कि हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस kt, ठीक है, एंड cos pt प्लस c, ये हमारे पास y है, सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k डी वाई अपॉन डी टी, ऑब्वियसली यहाँ पे भी डी टी स्क्वायर है, डी टी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, वेयर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें अब सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो बेसिकली गिवन है हमारे पास
ये है हुआ, ठीक है। तो y इक्वल टू ए टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है, कॉस पी टी प्लस सी। तो अब यहाँ से देखो y फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y1, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो a तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा, ठीक है। e टू द पावर माइनस के टी को छोड़ दीजिए, ठीक है, अंदर वाले टर्म पे कर दीजिए। तो ये माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा साइन पी टी प्लस सी, ठीक है। अब साइन पी टी प्लस सी का होगा तो हो जाएगा p, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद प्लस, ठीक है, अब कॉस पी टी प्लस सी को छोड़ दीजिए, ठीक है, कॉस पी टी प्लस सी को छोड़ दीजिए। ई टू द पावर माइनस के टी का करेंगे तो ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, एंड माइनस के टी का होगा तो माइनस के, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y1 इक्वल टू ए, ये हो जाएगा माइनस यहाँ से भी है और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, साइन पी टी प्लस सी, एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है p से, ठीक है, ये हो गया प्लस, क्योंकि माइनस साइन में बाहर लेके जा चुका हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, एंड ऑब्वियसली k से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ए ई टू द पावर माइनस के टी एंड इसका यूज़ करना चाहूँ तो देखो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू, देखो ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस ए, ठीक है, ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, p साइन पी टी प्लस सी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस ए के ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, एंड कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास रहेगा माइनस ए ई टू द पावर माइनस के टी, एंड ये हो जाएगा p साइन पी टी प्लस सी, ठीक है। बट एक के ई टू द पावर माइनस के टी कोस पी टी प्लस सी, इसकी जगह क्या जाएगा y, तो ये हो जाएगा प्लस ए वाई, ठीक है। नाउ ये है y1, अब y2 सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव के केस में स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बशर्ते कहीं डेरिवेटिव में मिस्टेक ना हुई हो, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाए, आंसर लॉन्ग हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन करेक्ट है अपना, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो कहीं साइन या उसमें मिस्टेक नहीं हुई हो, ठीक है। y2 का अब फिर से हम करें तो देखो माइनस ए को मैं बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस ए को बाहर लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी को छोड़ो, ठीक है, ई टू द पावर माइनस के टी को छोड़ो एंड p भी बाहर लिख लो, ठीक है। ई टू द पावर माइनस के टी को छोड़ा, साइन वाला का क्या, तो ये हो जाएगा कॉस, ऑब्वियसली माइनस का हो जाए, साइन तो प्लस में होता है, ठीक है, कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इस टर्म का करना है ई टू द पावर माइनस के टी का, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब देखो ई टू द पावर माइनस के टी की वजह से माइनस आएगा, इसलिए मैंने माइनस को पहले ही लिख लिया, ठीक है। साइन पी टी प्लस सी को छोड़ा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस के टी का ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, एंड के, ठीक है, ये हो गया। एंड बेसिकली माइनस किया था बट माइनस साइन में ऑलरेडी बाहर लिख चुका हूँ, ठीक है, प्लस ए y1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो y2 इक्वल टू देखो, अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस ए, इसमें अगर देखें तो मैंने इसका कॉस इसका क्या था पी टी प्लस सी, तो बेसिकली पी भी तो आएगा ना, इसको कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइनस ए पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए पी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर माइनस के टी, ई टू द पावर माइनस के टी कॉस, ठीक है, ये हो गया कॉस पी टी
प्लस सी, ठीक है, माइनस ए पी स्क्वायर ई टू पावर माइनस के टी एंड कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ए, ठीक है, पी के, ए पी के एंड ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस के टी एंड साइन पी टी प्लस सी प्लस ए वाई वन, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स देखो, क्या मैं y1 की वैल्यू कहीं से पुट कर सकता हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इसी तरह से ए अगर मैं यहाँ से y1 की वैल्यू इसमें से यूज़ करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ से लेके आ सकता हूँ, बेसिकली ए ई टू द पावर माइनस के टी पी साइन पी टी प्लस सी, तो ये इस टर्म पे, ठीक है, यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये तो हमारे पास y वाली टर्म है, ई टू द पावर माइनस के टी कोस पी टी प्लस सी, ठीक है, दोनों का हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो y2 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर। अब देखो ए ई टू द पावर माइनस के टी वाई इक्वल टू क्या है, ए ई टू द पावर माइनस के टी कोस पी टी प्लस सी, तो यहाँ पे पी स्क्वायर अगर लग गया तो ए ई टू द पावर माइनस के टी कोस पी टी प्लस सी, माइनस साइन के साथ ये हो गया हमारे पास y, ठीक है, माइनस साइन के साथ ये हो गया हमारे पास y, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ए ई टू द पावर माइनस के टी पी, ठीक है, तो ए, ठीक है, ये भी है हमारे पास, पी का मल्टीप्लाई भी है, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, ठीक है, ये है। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से मैं बोलना चाहूँ कि हमारे पास चाहिए हमें ए ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, ए ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, पी साइन पी टी प्लस सी इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, देखो ये पूरा टर्म है हमारे पास, ओनली माइनस साइन नहीं है, तो भी ये लेके चल लो कि मैं माइनस वाले को इधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेसिकली ए वाई माइनस वाई वन, ए वाई माइनस वाई वन, ठीक है, ए वाई माइनस वाई वन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। और स्टूडेंट्स ये और ध्यान रखना है हमें, जब हम माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो ये प्लस हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास देखो माइनस, ये ठीक है हमारे पास, यहाँ पे एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, देखो ई टू द पावर माइनस के टी पी कोस, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहले माइनस आया था, बट इस माइनस से मल्टीप्लाई की वजह से प्लस हम कर चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट की है, इसमें हमारे पास ओनली नहीं है, तो वो नहीं है के, ठीक है, बाकी ए पी ई टू द पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी इक्वल टू सारी कुछ वैल्यू हैं, ठीक है, तो के, और ये हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है, वाई माइनस वाई वन, ठीक है, ए वाई माइनस वाई वन। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, ये अगर देखें तो बेसिकली, ठीक है, ए ये हो गए माइनस ए ई टू द पावर माइनस के टी पी साइन पी टी प्लस सी इक्वल टू हमारे पास, ठीक है, ये हो गए ए, ठीक है, ओके, ए वाई, ए कहाँ से आया था हमारे पास, ये कहाँ से आया था, ये भी ध्यान से देखना चाहिए, ये तो स्टार्टिंग में ही था, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है सुन, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा y2, ठीक है, y2 माइनस और प्लस, यहाँ पे प्लस ये भी है ए वाई वन, ठीक है, प्लस ए वाई वन भी है, ठीक है, y2 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस के ए वाई माइनस के वाई वन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, प्लस ए वाई वन, ठीक है सुन, ए वाई वन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है हमारे पास, देखो यहाँ पे बेसिकली हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे y लिखा है, ये बेसिकली यहाँ के आएगा, ठीक है, यहाँ के आएगा, क्योंकि देखो ए
ई टू पावर माइनस के टी कोस पी टी की जगह हमने वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ पे के आएगा, ठीक है। तो इस के की वजह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये हो जाएगा के वाई, ठीक है। यहाँ पे ये के वाई हो गए, तो ये के वाई माइनस वाई वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, के वाई माइनस वाई वन, ठीक है। तो इसको अब मैं फिर से लिख दूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पी स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस के वाई वन, ठीक है, माइनस के वाई वन, और ये भी हमारे पास के वाई वन है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के वाई वन एंड प्लस के वाई वन। अब भी यहाँ पे हमारे पास एक साइन की कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मिस्टेक है, ठीक है। तो एक साइन की मिस्टेक को उसको भी देख लेते हैं कि ये मिस्टेक कहाँ से आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये कोस का किया था हमने, ठीक है। देखो ये हमने वैल्यू पुट की थी जब हमने डेरिवेट किया था ई टू द पावर माइनस के टी का, ठीक है, वाई वन में हमने डेरिवेट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये वाली टर्म में किया तो यहाँ माइनस साइन आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस साइन आएगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये छोटी मोटी मिस्टेक की क्वेश्चंस को पूरे को रॉन्ग कर देते हैं। ये माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस आते ही हमारे पास हो गया बेसिकली ये माइनस हो गया ना, तो यहाँ से हमारे पास आ गया इक्वल टू बेसिकली जहाँ पे भी हमारे पास ये है, ये हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया माइनस का, तो ये हमारे पास हो गया माइनस, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास तो वाई वन जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, माइनस के स्क्वायर वाई, ये तो ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। चलो एक मिस्टेक तो निकली। अब एक मिस्टेक और पता करनी है हमें कि ये जो वाई है ये हमारे पास किसी तरह से पॉजिटिव आ जाए, वाई वन जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर लेके गया हूँ, ठीक है, इसको इधर लाया हूँ, तो वाई वन तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, ये वाई वन तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे भी और माइनस साइन आया है, तो यहाँ पे भी तो ये माइनस हो गया, यानी कि ये भी तो टर्म माइनस है, माइनस के वाई वन, ठीक है, यानी ये भी माइनस है, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक हो चुकी है, बट ये माइनस के हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई टू इक्वल टू, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर वाई, ठीक है, एंड माइनस सॉरी प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस यहाँ माइनस के स्क्वायर वाई, ठीक है, ये हो गया माइनस टू के वाई वन, या वाई टू इसको ले इधर लेकर जाओ तो टू के वाई वन, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, या वाई टू प्लस टू के वाई वन, ठीक है, एंड प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, वेयर एन इक्वल टू है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। ये सिर्फ साइन की जो मिस्टेक्स हैं इनका ध्यान रखना है, अदरवाइज़ क्वेश्चंस जो है वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।